दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ ठीक नहीं चल रहा। घर में नेगेटिविटी हावी हो रही है, पैसों की तंगी खत्म नहीं हो रही, या फिर घर में बस झगड़ा ही झगड़ा हो रहा है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं 10 ऐसे अचूक उपाय जिनको अपनाकर आप अपने घर में सुख समृद्धि का वास करा सकते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की सदियों पुरानी परंपराएं हैं जो वाकई में काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है सफाई। कहते हैं ना, स्वच्छता ही सेवा है। अगर आपका घर साफ सुथरा होगा तो मां लक्ष्मी भी खुश होकर आपके घर वास करेंगी। सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने से काम नहीं चलेगा। रोज सुबह और शाम को घर में कपूर जलाएं। कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। हफ्ते में एक बार गौमूत्र से घर का पोंछा जरूर लगाएं। गौमूत्र में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो आपके घर को कीटाणुओं से मुक्त रखेंगे और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। दोस्तों, दूसरा उपाय है आपके घर के मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ। कहते हैं कि घर का मुख्य द्वार आपके घर का मुख होता है। अगर आपका मुख ही साफ सुथरा और सजा हुआ नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे। अपने मुख्य द्वार पर श्री गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति जरूर लगाएं। श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी कि वो हर तरह की बाधाओं को दूर करते हैं। अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है और ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति चाहते हैं तो आपके घर में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है। तुलसी को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। सिर्फ तुलसी का पौधा लगाने से काम नहीं चलेगा। उसे रोज पानी देना होगा, धूप दिखानी होगी और उसकी साफ सफाई भी करनी होगी। रोज सुबह तुलसी माता को जल चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलना। कहते हैं कि जो व्यक्ति रोज सुबह तुलसी माता को जल चढ़ाता है उसे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, कहते हैं कि रात को बर्तन गंदे नहीं छोड़ने चाहिए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मां लक्ष्मी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप रात को बर्तन गंदे छोड़ देंगे तो मां लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी और आपके घर से चली जाएंगी। खाना खाने के बाद थोड़ी सी मेहनत कीजिए और बर्तन धोकर ही सोइए। मां लक्ष्मी आपसे खुश होंगी और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे तो आपको रोज श्री लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। एक साफ सुथरे आसन पर बैठकर मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। श्री लक्ष्मी मंत्र है एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। दोस्तों, हर शुभ काम की शुरुआत भगवान गणेश जी की पूजा से क्यों की जाती है? क्योंकि भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएं, तो आपको रोज गणेश मंत्र का जाप करना चाहिए। रोज सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक साफ सुथरे आसन पर बैठ जाएं। भगवान गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। गणेश मंत्र है एयूएम गम गणपतिये नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करें। दोस्तों, कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं या फिर हमें किसी की बुरी नजर लग जाती है। ऐसे में हम बहुत परेशान हो जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र है जो हमें बीमारियों और बुरी नजर से बचाता है। इस मंत्र का जाप करने से हमें लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। भगवान शिव जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। महामृत्युंजय मंत्र है एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। दोस्तों, शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है।
कहते हैं कि जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक चौकी बिछाएं। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। मां लक्ष्मी को फूल, चंदन, कुमकुम, अक्षत, धूप दीप आदि अर्पित करें। मां लक्ष्मी को खीर या कोई मीठा भोग लगाएं। मां लक्ष्मी के मंत्र एयूएम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद, एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। मां लक्ष्मी से अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे घर में जलने वाला एक छोटा सा दीपक हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? दीपक जलाना हमारे सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है। कहते हैं कि दीपक जलाने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में धन धान्य की बरसात करती है। इसके अलावा दीपक जलाने से हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहें और आपका जीवन उजाले से भरा रहे, तो रोज सुबह और शाम को अपने घर में दीपक जरूर जलाएं। आप चाहें तो घी का दीपक जला सकते हैं या फिर तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक हमेशा साफ सुथरा हो और उसमें तेल या घी पर्याप्त मात्रा में हो। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर दिन का अपना एक अलग महत्व है। उसी तरह पूर्णिमा और अमावस्या का दिन भी बहुत खास माना जाता है। इन दोनों ही दिनों में कुछ खास उपाय करने से हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन जो भी शुभ काम किए जाते हैं, उनका फल हमें कई गुना अधिक प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन स्नानदान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से भी विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 10 आसान उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की सदियों पुरानी परंपराएं हैं जो वाकई में काम करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल @भारत सनातना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी।